आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। ओ भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व ख़ातिमुल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है हसीब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसीब अली टीवी और फेसबुक पेज HKA। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मैं भी जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ और खुशबाश हूँ। तो तमाम देखने और सुनने वाले सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का जो है मेरा टॉपिक है दौलत की दौड़। तो मेरा टॉपिक है दौलत की दौड़। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल दौलत बहुत से इंसानों की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग दौलत के पीछे दौड़ लगा रहे होते हैं और वो दौलत के लिए हर हद को पार कर देते हैं। दौलत की दौड़ में जो लोग जायज़ कारोबार करते हैं वो भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, मगर इसके बरक्स जो लोग बग़ैर कारोबार या काम के होते हैं उनमें से बेशुमार लोग जो दिमागी कमज़ोर होते हैं वो नशे या चोरी डकैती की तरफ चल पड़ते हैं। क्योंकि माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की इज़्ज़त उनकी जेब देख कर करते हैं, यानी जिसके पास ज़्यादा दौलत होती है उसे बहुत इज़्ज़त दी जाती है, मगर जिनके पास दौलत नहीं होती उनको लोग ज़लील ख्वार और बेइज़्ज़त करके रखते हैं। ये हकीकत बात है, कड़वी बात है, लेकिन हमारे माशरे की ये हकीकत है। क्योंकि अब जो है ये एक ट्रेंड बन गया है कि जिसके पास जितनी दौलत, जिसके पास जितनी गाड़ियाँ, उतनी उसकी इज़्ज़त, ठीक है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी इज़्ज़त जो है कहीं भी जो है नहीं होती। तो ये कड़वा सच है, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हम ही हैं जो इस बात को दूर कर सकते हैं। किसी की इज़्ज़त उसके कपड़ों से या उसके जो है या उसके पैसों से, ना उसकी गाड़ियों से है, ठीक है ना। इस तरीके से किसी की इज़्ज़त ना करें, ठीक है। हम लोग इज़्ज़त का हमने पैमाना बना लिया है, दौलतमंद शख्स की इज़्ज़त होगी, जिसके पास दौलत नहीं है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। क्योंकि दौलतमंद शख्स हमारे को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अपने लिए कुछ नहीं है, वो हमारे को क्या देगा। तो ये कड़वा सच है, लेकिन हमने जो है इसको चेंज करना है कि दौलत हो ना हो, इज़्ज़त सबके लिए जो है बराबर। और इस माशरे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सबको बराबरी की इज़्ज़त देते हैं और ऐसे लोग बहुत कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग दौलत की दौड़ में दौलत हासिल करने के लिए बुराई की तरफ राग़िब हो जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को उनको भी इज़्ज़त दें जिनके पास दौलत नहीं है, उनको भी इज़्ज़त दें जिनके पास दौलत हो, उनको भी इज़्ज़त दें, ताकि वो लोग जिनके पास दौलत ना हो वो बुराई की तरफ राग़िब ना हो। जिनके पास दौलत नहीं है वो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह लोगों को देकर भी आज़माता है और लेकर भी। और इस्लाम के मुताबिक दौलत तो ये है कि जब इंसान सुबह उठे तो उसके तमाम अज़ा सही हों और उसके पास पूरे दिन का खाना हो। हमें अगर दौलत की तलब है तो हमें मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें पाकीज़ा तरीके से दौलत नसीब करे। और जो लोग दौलत की दौड़ में दौलत हासिल करने के लिए बुराई की तरफ राग़िब हो गए हैं, अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते पर गामज़न करे और जायज़ व पाकीज़ा रोज़गार अता करे, आमीन। तो इसमें जो है कुछ जो है गलतियाँ हैं, तो उस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे, ठीक है। और मैंने भी पढ़ा तो उसमें जो है गलतियाँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हमारे को जो इज़्ज़त करने का पैमाना है ये दे कि हम सबकी इज़्ज़त करें, ना कि ये दे कि जिसके पास जितना पैसा है उसकी उतनी इज़्ज़त की जाए। और हमारे माशरे की जो है इस बुराई को भी ख़त्म किया जाए, और बाकी जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको भी जो है ख़त्म जो है किया जाए। अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है पीपल्स पार्टी ने, करौंगी के अंदर हम कॉलेज बना रहे हैं, और ये कुछ नाम निहाद जो है लोग, यानी कि उनके कहने में जमात इस्लामी और दूसरे जो जमात हैं हमारे इलाके के अंदर, वो जो है इसको रोकना चाह रही हैं, कॉलेज जो है बनने नहीं दे जा रही। तो मैं गया था, तकरीबन जो है मैं उस ग्राउंड में 2 से 3 बार गया हूँ, क्योंकि घर से हमारे बहुत दूर है, ठीक है, और 2 से तकरीबन 2 बार गया हूँ तकरीबन, ठीक है ना। और उधर जो है एक दफ़ा मैं गया हूँ तो मैंने देखा नहीं कि क्या लिखा हुआ, आगे पीछे नहीं देखा। लेकिन जब दूसरी दफ़ा गया तो वहाँ एक दीवार पे, अब पता नहीं दीवार पे कलर कर दिया हो, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग तो अपना जुर्म छुपाने के लिए। तो वहाँ लिखा हुआ था ईदगाह ग्राउंड भी नहीं लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था ईदगाह पार्क। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
جس زمین پر آپ عام عوام کو گھر بنانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پارک کی زمین ہے، وہ پارک کی زمین ہے تو وہاں پہ پارک ہی بننا چاہیے. ہمارا جو ایک موقف صرف اتنا سا ہے، اور دوسرے جتنی بھی تنظیمیں جو آپ کے مخالف ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ بھئی یہاں پہ پارک ہے تو پارک ہی بننا چاہیے. کالج کے لیے بہت جو ہے وسیع زمینیں پڑی ہیں ہمارے علاقے میں، آپ ادھر بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے علاقے کے اندر گورنمنٹ اسکول تو ہے لیکن ابھی تک کوئی کالج نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے. اچھی بات ہے اگر یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ پارک کی زمین پہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے پارک کی زمین پر پارک کی زمین پہ جو ہے آپ لوگ کالج نہیں بنا سکتے. آپ ادھر جو ہے پارک بھی نہیں بنایا ہوا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. تو آپ ادھر پارک بنا لیں، ٹھیک ہے. کالج آپ دوسری زمین پہ بنا لیں بھلے ہمارے علاقے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ ایسی جگہ پہ بنائیں نا جو پارک کی زمین نہ ہو. آپ بنا لیں کہیں بھی، لیکن بہت اتنے بڑے بڑے جو ہے پلاٹ ہمارے یہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو صرف پارک کی زمین پہ کالج بنانا یاد آیا. یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈھونگ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو تنظیمیں ہیں، جو جماعت اسلامی ہے، وہ ان کی مخالفت کرے گی، یہ ایسے کام حرکتیں کریں گے. یعنی کہ پارک کی زمین پہ جب کالج بنانے کی بات کریں گے یا کسی کا بھی گھر بنے گا تو یہ جا کے مخالفت کریں گے. انہوں پتہ تھا، اور انہوں نے صرف کوریج حاصل کرنے کے لیے اور ڈرامہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرا ہے. تو ایسی حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے. جو پارک ہے وہ پارک ہونا چاہیے، جہاں گھر بننا چاہیے وہاں گھر بننا چاہیے، جہاں گراؤنڈ بننا چاہیے وہاں پہ گراؤنڈ بنائیں، ٹھیک ہے. اور جہاں دوسری چیزیں بننی چاہیے وہاں دوسری چیزیں بنائیں، ٹھیک ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. اپنے بھائی صدیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور اپنے بھائی صدیق کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ. کہ مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا، یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا.